नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आ- आज मैं कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगा, क्योंकि एक तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो ये बोलने का उद्देश्य क्या है। मैं एक बहुत साधारण ज्ञान ज्ञान का व्यक्ति हूं, और इन साधारण चीज़ों में ही मैं खोज करता हूं कि कैसे अपने में सुधार करा जाए, कैसे लोगों की गलत आदतों को, छोटी छोटी आदतों को नोट करने का मेरा स्वभाव है, और उनको अपने में उतारूं कि ऐसी गलती ना करूं। और दूसरे को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि भाई समाज के लोगों, चिंतनशील बनो, और अच्छे आचरण से अपने परिवार का भी, स्वयं का भी, और अपने समाज राष्ट्र का एक अच्छा कार्य करने का संदेश दें। यही मेरा पर्पज़ होता है। आज मैं जहाँ मेरा घर है, इसी के पास में मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक मंदिर है शिव जी का, जिसके पास सामने मैं खड़ा हूँ। शिव जी के जो मैंने पहले बताया कि जो पीठ होते थे, मठ होते थे, वो ऊर्जा का केंद्र होते थे। तो मैं इसमें यहाँ मुझे बड़ी असीम आनंद मिलता है। वाइब्रेशन इतनी बढ़िया है। ऊपर यहाँ मेजर जनरल हनुमंत जी का समाधि है, उनका भी यहाँ पर आश्रम है। वो भी दिव्य पुरुष रहे हैं, अब तो वो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ जब मैं खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। लेकिन ये वाइब्रेशन मैंने जो बताया था कि सच बात ये है कि ये ऊर्जा का केंद्र है, कि यहाँ से ऊर्जा हमें लेनी है, लेकिन जो चिंतन हमारा होगा उसमें प्रभाव, उसका प्रभाव उसमें बढ़ेगा। कि जो चिंतन आप कर रहे हैं, आप चिंतन अच्छा कर रहे हैं तो आपका प्रभाव उसमें बढ़ेगा। आप चिंतन गलत कर रहे हैं तो आपको एनर्जी उसकी मिल रहेगी, क्योंकि आपको एक धारणा होगी कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो इसलिए मुझे धारणा मेरी अब पूरी होगी कि भाई मैंने उनके यहाँ नतमस्तक हो लिया। तो मैं शिव जी को मानता भी हूँ, लेकिन मैं आडंबर नहीं करता। जैसे मुझे कैसे कैसे इसके बारे में थोड़ा मैं ध्यान करना मेरा स्वभाव है, और ध्यान करने को ही मैं सब कुछ मानता हूँ कि भाई ध्यान से ही आपके मन और शरीर का जो मिलन भी होता है, और विकार भी निकलते हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी विकार भी निकलते हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, और चिंतन आपका परिपक्व होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल इसे मैं दे रहा हूँ कि जो मंदिर में पुजारी बैठे रहते हैं, इन आजीविका उनकी चल रही है। तो मेरे एक ध्यान है कि मैं बहुत बुरे दौर में था, तो मेरी पत्नी थोड़ा सा पूजा वूजा वही करती है मेरे घर में, मैं तो करता नहीं हूँ। मैं मना भी नहीं करता किसी को, और मैं बाधा भी नहीं करता, क्योंकि दीपक तो घर में जलना ही चाहिए। तो दीपक वो जलाती भी है, तो वो अच्छा काम करती है इस बात के लिए। तो वो एक जब बुरा दौर था, तो एक पंडित जी थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। वो हमारे यहाँ रुद्राभिषेक कराने का वो था। तो हम एक यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर है, हम उसमें मंदिर में चले गए। वो हमारा रुद्राभिषेक करने लगे, और उन्होंने इस बीच में जो वहाँ पर मंदिर का जो बैठा रहता है प्रसाद देने के लिए महंत, किसी की भी ड्यूटी लगाते हैं, मेन महंत तो वहाँ नहीं बैठते, वो तो दूर बैठे रहते हैं। जो उनके शिष्य हैं, तो वो कोई आता है जल चढ़ाता है या कोई पूजा करता है, तो उसके लिए वो प्रसाद देना जो भी कुछ करते हैं, और जो पूजा मिलती है उसे रख लेते हैं। तो इत्तेफाक से जब हमारा रुद्राभिषेक चल रहा था, तो वो उस समय के जो शिष्य थे वो वहाँ नहीं थे। तो नव दंपति एक देखने में धनाढ़ से लग रहे थे। वो जैसे ही आए, वो हमारे पंडित जी का मन विचलित हो गया। मैंने भी उनको रीड कर लिया, मैं और मेरी पत्नी थे। तो पंडित जी ने बड़े वाक होशियारी से मुझे जल लेने के लिए भेजा कि आप वहाँ से जल ले आओ। मैं समझ गया कि इस बीच में इनको कि जो उनका मंदिर का मेन जो करते धरता है, उनके जो शिष्य हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, उस अवस्था को ये कैसे करेंगे। तो मैं जब वहाँ तक इतने गया, बाल्टी भर के लाया वो पानी, तब तक उन्होंने उनके 2-4 मंत्रोच्चारण कर दिए थे, और करके वो उनसे उन्होंने भेंट ली 500 रुपये, और वो तो चले गए। मैं अंदर से खिन्न हो गया, पंडित जी भी समझ गए। नहीं, मैंने उसी समय धारणा रख ली। मैंने कहा मैं अब ना तो इन मंदिरों में कोई रुद्राभिषेक कराऊंगा, मैं इनसे धन्यवाद दूंगा और ध्यान करूंगा, और इनसे कहूँगा मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए ताकत देना, समझ देना। तो मैं जब ये भी बता दूं कि उन पंडित जी को, मैं ये दिमाग में थी कि गरीब पंडित जी हैं, मेरा काम धंधा जब सही रहेगा और उस बच्ची को मैं पढ़ाऊँगा। और मैंने उन्हें बोला भी था, मैं आप चिंता ना करो, इसका एडमिशन अगले साल होगा तो मैं इसका एडमिशन कराऊंगा, और जब तक मैं देहरादून में हूँ तो उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन पंडित जी को सब्र नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। जो मैं धैर्य बोलता हूँ, धैर्य नहीं रहा, या उनको ऐसे करते होंगे जो उनके वे हैं जजमान, जो ऐसा करते होंगे धोखेबाजी, मुझे नहीं पता। खैर, लेकिन फिर अगर आप आध्यात्मिक हैं तो इतना तो आपके अंदर की आत्मा बता देती है कि ये आदमी कैसा करेगा, आपका साथ देगा नहीं देगा। लो, मैंने उस दिन के बाद में ना कोई पूजा की, ना रुद्राभिषेक किया। फिर जल का भी, इसमें दूध जो चढ़ता है, एक बार मैं फिर हरिद्वार जा रहा था, गंगा जी में नहा रहा था,
तो वहाँ भी 2-3 आए और उन्होंने बड़ी बड़ी कैन की दूध लिया, कंधे पे रख के और गंगा जी में यूँ डाल लेते। तब मुझे लगा अरे भैया ये दूध ये लोगों को एक कप चाय पीने के लिए नहीं मिलती है, ये गंगा जी में भरे। वो कहेंगे कहते भाई वो खाएंगी मछलियाँ पिएंगी, वो उनके स्वभाव के लिए नहीं है। प्रकृति ने जिसे पैदा किया उसका खाने का क्या चीज़ है, क्या खाना है, उसका इंतजाम किया है। जल में ऐसे तत्व कीट पतंग हैं जो एक दूसरे को ही खुराक है और एक दूसरे को सर्वाइव रखने के लिए जिंदा रखते हैं। वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, चलती है, चली रहेगी वो। तो मैं उतना भी मुझे खिंता हुई कि ये आडंबर है, तो मैं वो आडंबर तो नहीं करता, लेकिन मैं आस्था इसमें ये रखता हूँ कि मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ अच्छे लोग साधक होंगे जिन्होंने ये बनाया होगा, करते होंगे। तो ये तो मेरी ये धारणा थी बताने की इसके संदर्भ में। तो अब मैं ये बताऊँ कि जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि छोटे छोटे प्रसंग आप नोट करिए, आप बहुत बड़े बातों पे मत जाइए। और ये देखना, एक बहुत मूल बात मैं बता दूँ निष्पक्षता की, और इसके ये मत समझिए कि ये मेरा अपना तो मैं इसकी गलती अवॉइड करूं या मैं छुपाऊं। वो चाहे मेरा अपना, मेरे माता पिता भी हों, भाई भी हो, कोई भी हो, तो आप उनकी गलतियां हैं तो उनको बेबाक बताइए, इस ध्येय से बताइए कि मुझे इनमें सुधार करना, अपमान के ध्येय से नहीं। मैं इनकी गलतियों को इनको एहसास कराऊं कि सच्चा शुभचिंतक, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उम्र में छोटे हैं और वो बड़ा हो और हम बताएं तो झिझकें, और वो बुरा मानते हैं तो मानने दीजिए। आप उसको हाजिर नाजिर मान करके कुदरत को उसके हिसाब से चलिए। तो मैं एक प्रसंग अपने निजी उस पर सुना रहा हूँ, याद आ जाता है मुझे पुरानी घटना। तो मेरी माँ है बहुत अच्छी, मैं बोलता हूँ बार बार, बहुत मेहनती है, लेकिन माँ माँ होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कर देती है। चिंतन जब जैसा अपने बच्चों तक ही सीमित रहता है। तो एक बार मेरी मौसी के बच्चे आए हुए थे, सर्दी का टाइम था, तो साग और मक्का की रोटी बनना ही, हम 3-4 बच्चे छोटे छोटे बैठ गए। मैं समझता हूँ मैं होऊंगा 8-10 साल का हूँ, 7-8 साल का हूँ, 8 का भी नहीं होगा। तो खैर उस समय माँ ने जो वो कटोरी हमें दी साग, तो उसमें मैं कटोरी अलग से रख के दी। तो मैं समझ गया कि उसमें देखा घी ज़्यादा था, मक्खन जो नोनी घी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उनके में कम था मेरे। मैंने माँ को वहीं से उठा, मैं माँ के पास रसोई में गया। मैं माँ ये क्या करा आपने, ऐसा क्यों कर रही है? पहली बात तो ये हमारे भाई हैं, आपकी बहन के बच्चे हैं, हमारा खून का रिश्ता है, और अनजान के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। ये कौन सा हमारे यहाँ रोज़ आएंगे, ये इतने में को मैं पहलवान बन जाऊँगा, तो ये पक्षपाती बात क्यों करी? मेरी माँ ने कि यहाँ गलती होगी भाई, तो मान लेती थी, मेरी माँ इस बात को समझ लेती। ये मैं बता रहा हूँ 7-8। तो ऐसे मैं सबको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें अपने माँ बाप हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, हमें समाज के लिए भी अच्छे बनाने का ध्येय होना चाहिए कि हमारे माँ बाप अगर भूल कर रहे हैं, हमारे मोह में और हमारे लिए ही वो सुविधा के लिए कुछ गलत सलत कर रहे हैं, तो आप उन्हें, आपको दिख रहा है तो रोकिए कि भाई पापा या मम्मी। जैसे अभी मेरी बेटी ने, इसी दौरान विचलित हो जाता हूँ मैं भी, क्योंकि जब समाज से ताने पाने से मिलते हैं, अपने भी ज़्यादा कर देते हैं। तो मेरी बेटी का खास बात यह है कि वो रीड कर लेती है। हालांकि बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, वो इंट्रोवर्ट है। जैसे जिस उम्र का हुआ उस उम्र में मैं भी अंदर अंदर घुटन महसूस करता था, बोल नहीं पाता था, शब्दों में नहीं उतार पाता था बातों को, भावनाओं को। तो वो मुझे, मेरे अपने बेटे में भी मुझे ये लगता है कि हो सकता है वो अब थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होगा और उसको ये भाव प्रकट करने के और अपनी भावना व्यक्त करने की आदत आ जाएगी। वैसे तो मैक्सिमम जाटों में ये कमियां हैं, या हम लोग इतने दिल के हृदय के तो साफ हैं, लेकिन अपने शब्दों को नहीं बयां कर पाते, अपनी भावना प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए हमें कुछ लोग गलत धारणा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी में जन्मजात ये गुण है। और वो गुण भी क्यों है कि जब बेटा हुआ, क्योंकि बेटा बड़ा है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पता होना चाहिए चिंतन क्या है, कि जब ये पहली बार ये बेटा मेरा प्रेग्नेंट थी, तो तब ये माँ जो है इसकी, मेरी वाइफ, अपने घर से आई थी, तो उसका चिंतन उस वहाँ का था। तो उस चिंतन का थोड़ा बहुत प्रभाव इसमें भी है। लेकिन जब वो काफ़ी समय हमारे पास हो गया, तो बेटी के जब पैदा हुई, तो उस दौरान का जो पीरियड था, उसमें उसका चिंतन वो था जो मेरे का कुछ प्रभाव आया होगा। तो वो चिंतन मेरी बेटी में बेटे से कुछ अधिक है, या वो व्यक्त कर देती है। हालांकि बेटा भी मेरा ऐसा ही है जैसा वो बेटी है, पर उसको थोड़ा सा लगता है तो वह मुझे रीड करते। तो उन्हें मैंने बताया कि भाई, पहले भी मैंने बोला है कि भाई मेरी बेटी ने मुझे जो हौसला बढ़ाती है, और वो मेरे वास्तव में मित्र की तरह मेरे साथ व्यवहार करती है और मुझे मोटिवेट भी करती है। तो वो मुझे गाइड भी करती रहती है। तो उन्हें मुझे कहा, पापा आप क्यों परेशान हो रहे, मुझे लगता है मैंने नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, आप हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपके मनोभाव पड़ गई हूँ। मैंने हालांकि कुछ नहीं बताया, कार में हम आ रहे थे तो उसको स्कूल, तो उसने बोला, पापा आप एक बात सोचिए कि हमें आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, अच्छी जगह रख रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो,
यही हमें चाहिए, यही माता पिता का धर्म होता है कि अपने बच्चों को अच्छा आवास, अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान दे। वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हो। अब तो प्रूव हमें करना है, आपकी योग्यता और हमें अपनी योग्यता से प्रूव करना है परिवार को। वो हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, आप बहुत अच्छे हो और हमारे लिए अच्छे हो और आप दूसरों के लिए भी अच्छे चिंता करते हो सबकी, हम देखते हैं। तो वो मुझे इससे बल मिलता है, इसका मतलब बच्चे मेरे चिंतन के या मेरी भावनाओं की कदर करते हैं। तो ये तो मैं बताता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप अगर हमारे लिए अच्छे हैं तो ये ध्यान रखें कि वे समाज के लिए भी अच्छे हैं कि नहीं है। नहीं है तो उन्हें ब्रेक दीजिए, उन्हें समझाइए, बताइए। ये मत करिए इस बात से कि जी हमारी माँ अच्छी है, हमारे फादर अच्छे, ये भूल मत करिए। इसका मैं और कैसे मैं बताऊँगा, अभी थोड़ी देर में या बात बताऊँगा। अभी इस वीडियो को लंबी हो जाएगी, आगे दोबारा फिर विचार व्यक्त करूँगा। नमस्कार।